103 मंजिल पे खड़े हैं, कांच के भरोसे नहीं, भगवान के भरोसे। ये देखिए नीचे बिल्कुल कुछ भी नहीं है। 103वीं मंजिल ऊपर है हम लोग, नीचे पारदर्शी गिलास है और कांच के भरोसे नहीं, भगवान के भरोसे। राधे राधे। तो सवाल बहुत सीधा है, लेकिन इसका जवाब वो उतना सीधा नहीं। जब कोई खतरे का सामना करता है और बच जाता है तो इसका क्रेडिट किसे मिलना चाहिए? चलिए इस दिलचस्प कहानी में उतरते हैं और पता लगाते हैं। तो हुआ यूं कि एक साहब दुबई पहुंचे। अब दुबई का मतलब तो हम सब जानते हैं, ऊंची ऊंची इमारतें, इंजीनियरिंग के कमाल, मतलब एक अलग ही दुनिया। और वो सिर्फ इमारत देखने नहीं गए थे, अरे नहीं, वो तो सीधा 130वीं मंजिल पर चढ़े और वहां एक शीशे के फर्श पर जाकर खड़े हो गए। नीचे सैकड़ों फीट की गहराई और पैरों के नीचे सिर्फ कांच। अब किसी ने उनसे पूछा कि भाई आप इतनी सुरक्षित कैसे हैं, तो उन्होंने ऊपर देखकर कहा, मैं गिर नहीं रहा, भगवान की वजह से। बस यहीं से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। तो ये मामला सिर्फ एक आदमी का नहीं है, ये कहानी है एक टकराव की। एक तरफ है व्यक्तिगत विश्वास और दूसरी तरफ है पब्लिक इंजीनियरिंग। आइए इसे थोड़ा और समझते हैं। देखिए बात यह है कि ये दुबई है, अपने मोहल्ले की कोई छत नहीं है जहां कुछ भी कैसे भी बना दिया। यहाँ हर चीज की प्लानिंग होती है, हर चीज को परखा जाता है। तो फिर असल में उस आदमी को नीचे गिरने से रोक क्या रहा था? चलिए जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं, उस अनदेखी ताकत की दुनिया में जिसे हम इंजीनियरिंग कहते हैं, जो असल में सब कुछ थामे हुए है। देखिए किसी के भी उस कांच पर पैर रखने से पहले ना, वो कांच एक अग्नि परीक्षा से गुजरता है। सबसे पहले तो एकदम सटीक कैलकुलेशन होती है कि वो कितना वजन झेल पाएगा। फिर हवा के प्रेशर की जांच होती है और ऐसे एक दो नहीं 200 से ज्यादा अलग अलग टेस्ट किए जाते हैं। तो मतलब उस आदमी के विश्वास के पीछे एक पूरी की पूरी फौज खड़ी थी। जबरदस्त इंजीनियर्स की टीम, करोड़ों का निवेश करने वाली सिविल कंपनी, रोजाना जांच करने वाली सेफ्टी टीम और सबसे बड़ा हीरो वो खास तरह का लैमिनेटेड सेफ्टी ग्लास जिसे तोड़ने के लिए हथौड़ा भी छोटा पड़ जाए। ये बात सोचने वाली है ना, कि अगर सब कुछ सिर्फ विश्वास के भरोसे ही चलना है तो फिर कोई 4-4 साल लगाकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई क्यों करेगा भला? और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है दो बड़ी ताकतों की। एक तरफ है विश्वास और दूसरी तरफ है भौतिकी यानी कि फिजिक्स। दोनों अपने अपनी जगह मजबूत हैं, लेकिन दोनों का मैदान बिल्कुल अलग है। देखिए फर्क समझना जरूरी है। विश्वास एक बहुत ही पर्सनल, एक व्यक्तिगत चीज है, किसी का ज्यादा हो सकता है, किसी का कम। लेकिन फिजिक्स, अरे उसके नियम तो सबके लिए एक जैसे हैं, यूनिवर्सल हैं। अब जैसे गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटी को ही ले लीजिए, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई पूजा पाठ कर रहा है या कोई कॉमेडी शो देख रहा है। अगर सपोर्ट नहीं होगा तो नीचे जाना तय है, ये एक अटल नियम है। तो अब आते हैं सबसे मजेदार सवाल पर। जब मेहनत कोई और कर रहा है तो उसका श्रेय किसे मिल रहा है? भाई ये तो कुछ ऐसा हो गया कि काम कोई करे और नाम किसी और का हो जाए। जरा इस स्लाइड पे नजर डालिए। एक तरफ है सालों की पढ़ाई, लाखों का इन्वेस्टमेंट और रोज की जाने वाली सुरक्षा जांच, और दूसरी तरफ इन सब का क्रेडिट सिर्फ एक नाम को दिया जा रहा है। मतलब मेहनत जमीन पर हुई और क्रेडिट सीधा ऊपर चला गया। ये तर्क तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई एक्सीडेंट में हेलमेट की वजह से बच जाए और फिर कहे मैं इसलिए बचा क्योंकि मेरा विश्वास मजबूत था। अरे भाई उस हेलमेट की इंजीनियरिंग और इसकी मजबूती का क्या, उसे कोई क्रेडिट नहीं। तो अब हम इस विश्लेषण के अंत में असली सुरक्षा कवच की बात करते हैं। वो नींव जो विश्वास पर नहीं बल्कि तर्क, विज्ञान और सबूतों पर बनी है। तो उस आदमी के न गिरने का असल और सीधा साधा कारण ये समीकरण है, बेहतरीन इंजीनियरिंग प्लस भौतिकी के नियम प्लस एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत ग्लास। बस यही असली वजह। और इस कहानी से सबसे जरूरी सीख शायद ये मिलती है कि हमें दिमाग जैसी एक अद्भुत चीज मिली है। इसका इस्तेमाल करके ही तो इंसान ने ऐसे चमत्कार किए हैं। इसका उपयोग करना ही शायद सबसे बड़ी समझदारी है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जब इंसानी मेहनत और दिमाग हमारी सुरक्षा को पक्का कर सकते हैं, तो क्या भगवान को हर जगह एक गैर जरूरी सिक्योरिटी गार्ड की भूमिका देना सही है? सोचिएगा जरूर।